हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं बीपीएससी टीआरई 1 में सिलेक्टेड हूँ। तो आज मैं ऐसे बैठी हुई थी, मैं भी अपना पढ़ रही थी, तो मैं सोची कि मैं भी अपना अनुभव अपने दोस्तों से शेयर करूँ ताकि उन लोगों को भी लाभ हो। आज का टॉपिक है कि बीपीएससी टीआरई 4.0 की तैयारी कैसे करें। तो आज मैं आप लोगों को बताती हूँ कि बीपीएससी टीआरई 4.1 4.0 की तैयारी कैसे करें। दोस्तों, सबसे पहले क्या करना है कि हमको देखना है बीपीएससी की साइट पे जा करके हमको सिलेबस को निकाल लेना है। अगर जिसको निकालना है निकाल सकता है, अगर जिसको नहीं निकालना है वो अपना नोट डाउन कर सकता है। अगर आप हार्ड कॉपी को निकलवा लिए हैं तो आप अपने स्टडी रूम में उसको चिपका लीजिए। चिपकाने के बाद आप उसके सिलेबस को देखिए, उस हर एक टॉपिक को पढ़िए और टॉपिक को एनसीईआरटी बुक से पढ़िए। और जितने भी जैसे कि जीएस हो गया उसकी अलग, मैथ हो गया उसकी अलग, रीजनिंग हो गया उसकी अलग, सबके लिए एक पतली पतली सी कॉपी ले लीजिए। 20-20 रुपए वाली, 25 रुपए वाली, ऐसे सबकी कॉपी अपने पास रख लीजिए। सबसे पहले आप एनसीईआरटी बुक को पढ़िए सिलेबस के अकॉर्डिंग। उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करना है। प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करने से करेंगे तो आपको क्या होगा कि कुछ क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। उस क्वेश्चन को जो आप पतली पतली कॉपियों को बनाए हैं उसमें नोट डाउन करिए। हर एक सब्जेक्ट वाइज को आप सॉल्व करेंगे प्रीवियस ईयर पेपर को। उसमें कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट आएंगे जो आपको लगेगा, उसको अपनी कॉपी में नोट करिए। नोट करने के बाद, क्योंकि दोस्तों प्रीवियस ईयर पेपर मुझे सिलेक्शन की ओर ले जाता है और जो मॉक टेस्ट होता है हमारा ज्ञान बढ़ाता है। प्रीवियस ईयर पेपर को एक बार नहीं सॉल्व करना है, उसको कम से कम 5 बार सॉल्व करना है। कितनी बार? 5 बार से कम नहीं, 5 बार सॉल्व करिए। उसके बाद आप मॉक टेस्ट को लगाइए। मॉक टेस्ट लगाएंगे तो आप फिर एनालिसिस करेंगे, आपको बहुत मदद करेगा प्रीवियस ईयर पेपर मॉक टेस्ट को सॉल्व करने में। क्योंकि दोस्तों मैं तो ऐसे ही करती थी कि सबसे पहले मैं जो था सिलेबस को लिख लेती थी, सिलेबस के अकॉर्डिंग सारे टॉपिक को एनसीईआरटी बुक से पढ़ती थी। एनसीईआरटी बुक को जब पढ़ती थी तो मैंने कॉपियां को बना रखा था, उस सारी कॉपी में मैं जिस सब्जेक्ट वाइज कॉपी बना ली थी उस सारे उसमें नोट डाउन करती थी। नोट डाउन करने के बाद प्रीवियस पेपर को कम से कम 5 बार सॉल्व करती थी। और ये मैं ज्यादा बुक की तरफ नहीं भागती हूँ, सिर्फ मैं एक बुक की तरफ भागती हूँ। जैसे प्रीवियस सॉल्व करनी है तो मैं जैसे कोई एक पब्लिकेशन का ले लीजिए तो उसको सॉल्व करिए। तो इसमें नहीं भटकिए, हमको ये भी लेना है, हमको वो भी लेना है, ये किताबें पढ़ना है, वो किताबें पढ़ना है, अरे मेरा ये छूट रहा है, वो छूट रहा है, इसमें नहीं ध्यान देना है। आप एक किताब को लीजिए, 10 बार पढ़िए। एक किताब 10 बार पढ़िए, लेकिन 10 किताब को एक बार मत पढ़िए दोस्तों, ये सिलेक्शन से आपको हटा देगा, आपका सिलेक्शन नहीं करवाएगा। इसलिए आपको ध्यान ये देना है कि हमको एक किताब को 10 बार पढ़ना है, ज्यादा किताबों के पीछे नहीं भागना है। क्योंकि मैं तो ऐसे ही करती हूँ, इसलिए मैं आपको अपनी बात को शेयर कर रही हूँ। तो उसके कुछ लोग ये गलती करते हैं, ये सोचते हैं कि वैकेंसी आ जाएगी तब हम तैयारी करेंगे, पर सिलेक्शन तब नहीं होता है। आपको जैसे आप सुनाई पड़ गया है कि वैकेंसी आने वाली है, हमको तभी से मेहनत स्टार्ट कर देना है, हमको खूब मेहनत करना है। और मेहनत भी मैंने पहले ही आपको बता चुकी हूँ ऊपर कि कैसे करना है। कुछ लोगों को जैसे रीजनिंग रीजनिंग ऑफ सॉल्व की प्रैक्टिस है, मैथ भी प्रैक्टिस पे है, मैथ की प्रैक्टिस करिए और रीजनिंग की प्रैक्टिस करिए। और जीएस के लिए तो सफिशियंट है एनसीईआरटी, आप उसी से पढ़िए। और रह गई बात करंट अफेयर्स की, तो आप जिनकी लैंग्वेज समझ में आती है कोई यूट्यूब चैनल ज्वाइन कर लीजिए और उन्हीं का आप देखते रहिए, डेली डेली का करंट अफेयर्स आप देखते रहिए। क्योंकि तो मैं तो ऐसे ही करती थी, ऐसे ही मैं पढ़ाई करती थी, तो मैं वही बता रही हूँ, अभी भी तैयारी मैं कर ही रही हूँ। क्योंकि अ, बैठना नहीं है, कुछ करना है आगे तो मेहनत तो करना ही पड़ेगा। मैं आप लोगों को ये दिखाना चाहती हूँ कि जब मैं पहले पढ़ती थी ना, तो देखिए इतनी पतली सी कॉपी आप लोगों को दिख रही है ना, इतनी पतली सी कॉपी, ये किसकी कॉपी हो सकती है? आप लोग गेस करिए किस चीज की कॉपी हो सकती है, इतनी पतली। इतनी पतली हम लोग छोटे थे तब हम लोग लिखते थे, पढ़ते थे इतनी इतनी पतली कॉपी में, इतनी छोटी कॉपी में। तो इसमें मैं लिखी हूँ मैथ के सारे फार्मूला। मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने कैसे लिखा है। देखिए दोस्तों, मैंने इसमें सारे मैथ के फार्मूले लिख रखे हैं, जितने सारे फार्मूले देखिए, इसमें सारा मैं इसमें सिर्फ फार्मूला लिखी हूँ भी मैथ का। देखिए दोस्तों, तो मैं तो ऐसे ही पढ़ती हूँ, क्योंकि सारे फार्मूले लिखे रहते हैं तो एक जगह मिल जाते हैं, इधर उधर ढूंढना नहीं पड़ता है, क्योंकि अक्सर इंसान भूल जाता है। मैं स्टूडेंट लाइफ में हमेशा यही सोचती थी ना, मेरा टाइम लॉस ना हो, इसलिए जब मैं पढ़ाई लिखाई करती थी तो मैं यही सोचती थी कि मैं टाइम लॉस ना हो। तो जैसे खाना पीना बनाना हुआ ना, तो जैसे लोग बोलते हैं कि आज ये बना ले, आज वो बना ले, तो मैं इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं देती थी। मैं ये सोचती थी कि मैं ऐसा क्या करूं कि इतना फास्ट खाना बन जाए, मेरा पेट भी भर जाए और मैं पढ़ाई करने बैठ जाऊं।
तो मैं यही सोचती थी कि सबसे ये तो फिर तहरी बना लेती थी, ये तो मूँग की खिचड़ी बना लेती थी, दाल-चावल बनाना हुआ तो एक ही कुकर में दाल-चावल बना लेती थी। मतलब अब लोटे में चावल रख देती थी और कुकर में दाल रख देती थी, एक साथ बन जाता था। जल्दी हो जाता था और हमें पढ़ने का टाइम मिल जाता था। लाइब्रेरी जॉइन कर ली थी, सेल्फ स्टडी करती थी और जैसे मैंने ऊपर बताया है कि कैसे पढ़ना है, सिलेबस के अकॉर्डिंग सब चीज़ों को पढ़ती थी। यही एक अपना एक रूटीन था और फ़ोकस करते ये थे कि मतलब कि कैसे क्या करूँ, मैं सिलेक्शन होना ज़रूरी है, ज्ञान नहीं। देखिए ज्ञान तो ज़रूरी है, लेकिन हमको सबसे पहले क्या लेना है, सिलेक्शन कैसे होगा, ये ध्यान देना है। तो मैं हमेशा ये सोचती थी कि मेरा सिलेक्शन कैसे होगा। तो जब प्रैक्टिस सेट लगाती थी, तो मुझे जो कमियाँ नज़र आती थी, मैं उस टॉपिक को नोट करती थी और कि आज मुझे ये टॉपिक पढ़ना है, उस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लेती थी, फिर उसकी भी प्रैक्टिस कर लेती थी, तो फिर तैयार हो जाता था अपना सारी चीज़ें।